पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ मुबारकबाद देता हूं लोगों को कि जिन्होंने 10 साल के बाद डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया। और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारक देता हूं कि उन्होंने एज ए सीएम जो है वो ओथ ली है। उनके साथ 4 कैबिनेट मिनिस्टरों ने भी हलफ लिया है। मैं सबसे पहले अपने अलायंस पार्टनर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एनसी के जो हमारे लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं इस वक्त, उनको भी मुबारकबाद करता हूँ। काफ़ी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ जो होगा वो यहाँ जो उन्होंने हम बताया है कि हम यहाँ स्टेटहुड का जो मसला है, पहला पड़ाव तो हमारा हो गया। दूसरा हमारी लड़ाई जो रहेगी वो इस स्टेटहुड के लिए रहेगी। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमें मैनिफेस्टो में बताया है, नौजवान जो है जिस तरह सूरज की तरफ देखते हैं उस तरह हुकूमत की तरफ नजरें लगाए हुए हैं। दूसरा मसला यहाँ पर है कि लैंड गारंटी और जॉब गारंटी के लिए हुकूमत जो है वो बिल लाए, पास करे, और वही हमें चाहिए भी। तीसरी बात जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि जम्मू रीजन्स को डिप्टी सीएम मिला है। मैं यहाँ सुरेंद्र चौधरी साहब को भी, जम्मू के लोगों को मुबारक करता हूँ, और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब को करता हूँ कि इतना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने जम्मू के मसावत और कश्मीर के मसावत को बराबर रखा है। और 3 मिनिस्टर यहाँ से लिए हैं। जावेद राना साहब को भी मुबारक करता हूँ, और अपने सतीश शर्मा साहब हैं उनको भी मुबारक करता हूँ। तो रहा ये सवाल कि हमारी संघर्ष जो है वो दूसरा पड़ाव जो है वो स्टेटहुड के लिए रहेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अब हमें सब चीज़ें भुला के सेंटर को भी एक फ्राग दिली दिखानी होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक फ्राग दिली दिखानी होगी, और स्टेटहुड वापस आए ताकि यहाँ चुनी हुई सरकार जो है यहाँ पॉलिसीज़ बनाए, नौजवानों के मुतालिक पॉलिसी बनाए, उनके जॉब के मुतालिक पॉलिसी बनाए, यहाँ की सुकून अमन। और सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होगा हमारी सरकार को कि जम्मू और कश्मीर की यूनिटी, रियासत की इतफाक और इत्तेहाद जो 10 साल में ब्रेक हुआ है, भरोसा टूटा, उसको बहाल करना है। एक आखिरी सवाल आपसे कि कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि हम जो है ऑथ नहीं लेंगे तब तक जब तक जो है स्टेटहुड का जो है हम ये वापस नहीं लेंगे। एक अच्छी बात भी है, लेकिन ये अब सेंट्रल लीडरशिप ने क्या फैसला लिया है, उनका ये मानना है। कांग्रेस का ये शुरू से है, राहुल गांधी जी के हर बयान में आप इसमें आप देखते थे कि आपका पहला हक जो है यहाँ का स्टेटहुड है। और वो ये भी बोलते रहते थे कि भाई मैंने यूटी से स्टेट बनते हुए देखा है, लेकिन स्टेट से यूटी बनते हुए नहीं देखा है। तो हमारा कांग्रेस का स्टैंड जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे है कि यहाँ पर स्टेटहुड बहाल हो, यहाँ का वकार, यहाँ की रिस्पेक्ट, यहाँ का जो प्रोग्राम पॉलिसी, नौजवानों का जो हक है वो यहाँ की सरकार चलाए और नौजवानों को हक मिले। आपको लगता है ये सरकार अवाम की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्योंकि मैनिफेस्टोज में कांग्रेस ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बड़े बड़े वादे किए। मैं आपको बताऊं कि मैनिफेस्टो जो है जो जहां यहाँ निजी मसला इस पर बिजली है, स्मार्ट मीटर्स के मसले हैं, उस पर भी हमारी सरकार, राशन के मसले हैं, या नेशनल ये अपनी पॉलिसी जो है इसकी एजुकेशन पॉलिसी, फ्री पॉलिसी है, उस पर भी हमारी सरकार, जितने मैनिफेस्टो हैं आप देखते जाइए। थोड़ा सा अभी ये आज ही हल्फ लिया, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह जाता हूँ कि हमारे मिनिस्टरों को, लोगों को भी तसल्ली हो गई थी। 10 साल जो यहाँ पर जबरिया कानून आते थे, जबरिया यहाँ पर नए नए फरमान, वो जो तुगलकी फरमान जारी होते थे, अब सरकार जो है असेंबली में एक बकश डिस्कस होगी, जिस जो भी मसला लाया जाएगा उस पर कम से कम बहस होगी, हर एमएलए बात करेगा, और जो लोगों के हित में बात होगी, रियासत के हित में बात होगी, मुल्क हिंदुस्तान अपने वतन के हित में जो बात है उस पर काम किया जाएगा। शुक्रिया।